everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss the Earth Our Habitat chapter first. आज हमारी बुक द अर्थ आवर हैबिटेट का चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is stirred with diamond. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flickers, just as the moon shines. It means जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है. आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है. जब आप इनको काउंट नहीं करते, ये काउंटलेस होते हैं और ऐसे ही आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ थोड़े धुंधले होते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हों और ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं. लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट दूसरे से अलग होती है और बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different time, in different shape and different position. You can see the full only one in about a month time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you can't see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. क्या होता है कि ये इस चमकीली जो वस्तुओं के साथ साथ आपको चंद्रमा भी देखते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थिति में दिखाई पड़ता है चंद्रमा. और जो पूरा चंद्र होता है वो लगभग महीने में एक बार देखते हैं और जिस रात पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस रात को बोलते हैं पूर्णिमा. और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते और नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि जो आती है वो अमावस्या होती है, जिसे न्यू मून बोलते हैं. ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अच्छे ढंग से देख सकते हैं. डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? इट्स बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजंट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. भाई अब हम आश्चर्य नहीं होगा कि आश्चर्य होता है हमें कि हम दिन के समय चंद्रमा और ये छोटी छोटी चमकीली वस्तु क्यों नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि सूर्य का ना जो प्रकाश होता है वो काफ़ी तेज़ होता है और इसके कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख सकते. द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काइज आर कॉल्ड सेल्सियस बॉडीज. भी सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं. इनमें ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उनको उत्सर्जित करते हैं. इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारे कहते हैं. और सूर्य जो है वो भी एक तारा है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. अब रात के समय हम क्या करते हैं? काफ़ी अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें इन्हें बहुत अधिक दूर होने के कारण इनके ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते. अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और काफ़ी छोटे हमें दिखाई देते हैं. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. भी अब हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं ना वो छोटी छोटी नज़र आती हैं और
जब बहुत ज़्यादा दूरी पर ये वायुयान है, जहाज है जो ये उड़ रहा होता है, तो ये हमें कितना छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellations. One of the most easily recognizable constellations is the Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. भी रात को ना आसमान की ओर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि तारे जो हैं वो अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं, और ये जो होते हैं, ये जो अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं ना, इनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर हैं इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, और उन्हें आसानी से पहचानने वाले हैं। स्मॉल बियर या जो कि सप्तऋषि है, ये 7 तारों का समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल और अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए और पूछिए कि आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में बता सकते हैं आपको। इन एंशिएंट टाइम्स people used to determine directions during the night with the help of star. The north star indicates a north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the पोल स्टार। अब क्या करेंगे कि भाई ये जो हमें ना प्राचीन समय से लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण करते वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि पिक्चर फर्स्ट में दिखाया गया है। यदि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और इसे आगे बढ़ते हुए बढ़ाया जाए तो किस ओर जाएगी, ध्रुव तारे की ओर जाएगी। Some celestial bodies don't have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from Greek word planetae, which means wonders. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, see the moon, it will appear to be shining just as moon. भी कुछ खगोलीय पिंड हैं, और उन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या है, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, और वह भी एक ग्रह है, और यह अपना पूरा प्रकाश और ऊष्मा किससे लेती है, सूर्य से लेती है। और क्या करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से है, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई नजर आती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज अ कंपेनी ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. अब आसमान में ना देखने पर चंद्रमा जो है वो क्या है, चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो सहचर मतलब इसके साथ साथ चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी की तरह ही दूसरे 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। नेक्स्ट आता है द सोलर सिस्टम, सौर मंडल। The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteors from the solar system. We often call it a solar family with the sun and its head. इस सौर मंडल क्या होता है, सूर्य
8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। और इस सौर परिवार इसका नाम देते हैं। और इस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सन, सूर्य होता है। नेक्स्ट आता है द सन, भी सूर्य। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज अ हस एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being out near our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the sun. सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है और यह बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो खिंचाव बल है इसी सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आता है प्लैनेट, ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। भी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। An easy way to memorize the name of the planet in order of their distance of the sun is, अगर हम इजी तरीके से इसको लर्न करते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का एक आसान तरीका है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द solar system moves around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अब सौरमंडल के जितने 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, objects discovered in the recent past may be called dwarf planets. भैया अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक में जो कि अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो कि 2003 में UB 313 जो है सीरस तथा प्लूटो उनको बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है द अर्थ, भाई पृथ्वी के बारे में। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटर at the poles, that is why its shape is described as geode. Geode means an earth-like shape. Conditions favorable to the sport life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is unique planet in the सोलर सिस्टम। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो 3रा ग्रह है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसी कारण से इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी के समान आकार। और जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडी है।
यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित होता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जो गैस होती है वो जैसे ऑक्सीजन होती है वो भी इसमें मौजूद होती है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे यूनिक ग्रह है। फॉर द आउटर स्पेस ऑफ द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट्स देयरफॉर इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द मून, चंद्रमा। Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it nearer to the our planet that out other Celestial's body. It is about 384,400 km away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and from the Moon. भाई चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कौन सा है, चंद्रमा है, और उसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय जो पिंड है उनकी अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है और यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. भाई पृथ्वी जो है वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। The moon doesn't have condition favorable for life. It has neither water nor air. It has mountains, plains, and depressions on its surface. These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadow. चंद्रमा पर जो है वो जीवन के लिए जो परिस्थितियाँ होती है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यह न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। एस्ट्रियोड, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are the views that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. एस्ट्रियोड क्या होती हैं? क्षुद्र ग्रह होती हैं। तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो ग्रह होते हैं क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। नेक्स्ट आता है मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस रॉक्स which move around the sun are called meteors. Sometimes these meteors comes near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteors, without being completely burnt, fall on the earth and creates a hollow. इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे क्या होता है? धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। Do you see a whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of the galaxy. In ancient India, it was imagined to be a
river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a system of billions of stars and cloud of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. भाई, क्या आपने तारे या खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा जो सौरमंडल है वह इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना है वो आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की जाती थी और इसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा। और आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। Can you relate yourself with the universe now? You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is a part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the pictures? भी क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा, मिल्की वे का एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं और जो कि आपको ये चित्र है दिखाया गया है, इसमें आप अपना देखेंगे कि स्थान कहाँ पर है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।